आज हम करेंगे 2 वेडिंग स्पेशल हेयर स्टाइल्स। तो पहली हेयर स्टाइल तो ये है जो कि आप लहंगे पे और साड़ीज़ पे आसानी से क्रिएट कर सकते हो। प्रियंका चोपड़ा वाला हेयर स्टाइल है। और सेकंड ये वाली हेयर स्टाइल जो कि अगर आपको थोड़ा सा ब्रेड हेयर स्टाइल बनाना पसंद नहीं है तो ओपन हेयर स्टाइल ये वाला बना सकते हो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिंग विद कोमल। आज हम वेडिंग स्पेशल हेयर स्टाइल बनाएंगे। तो टोटल 2 हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ और बहुत ही सिंपल स्टेप में सिखाऊंगी। और जो भी चीज़ें मैंने यूज़ करी है ना उसे डेकोरेट करने के लिए, तो वो सब मेरी पर्सनल चीज़ें ही है, मतलब मैंने जुगाड़ करके डेकोरेशन किया है। तो चलिए पहली हेयर स्टाइल बनाते हैं। पहली हेयर स्टाइल में मैं बनाने वाली हूँ ओपन हेयर स्टाइल। तो अगर आपको ब्रेड वगैरह नहीं पसंद है तो ये वाली हेयर स्टाइल आप ट्राई कर सकते हो इस वेडिंग सीजन में। तो मिडिल पार्टीशन किया है, बालों को अच्छे से टेंगल फ्री कर दिया है, सिरम लगा के अच्छे से जो भी उलझने हैं ना उसे निकाल दीजिए। अब मैं यहाँ पे आपको है ना एक टीका हैक भी बताने वाली हूँ। देखो दोनों हेयर स्टाइल टीका जो हेयर स्टाइल है वो होने वाली है, क्योंकि वेडिंग्स में डेफिनेटली आप टीका तो लगाने ही वाले हो। मांग टीका की बात कर रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ मिडल में से है ना थोड़े से बालों का सेक्शन लिया है। ये हैक है, इससे आपका जो मांग टीका है ना वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और ना ही हिलेगा। तो ये हैक डेफिनेटली ट्राई करिएगा। इस तरीके से मैंने जो इसका एंड है वो बालों के बीच में अड़का दिया है इस तरीके से। एंड यहाँ पे मेरा जो मांग टीका जो है ना वो सेट हो गया है। देखो हमेशा हम क्या करते हैं ना, टिक टैक पेन ऊपर के साइड लगाते हो तो पूरी हेयर स्टाइल जो है ना उसकी बैंड बच जाती है। तो बैक साइड में इस तरीके से लगाओगे ना तो वो बालों से कवर हो जाएगी। तो चलिए अब हेयर स्टाइल जो है वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आपने जैसा कि देखा मैंने मिडल सेक्शन किया, मांग टीका लगाया। अब आपको साइड से इस तरह से सेक्शन लेना है। बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी, बट हेयर स्टाइल सही बताओ ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल है। इस तरीके से आपको इस सेक्शन के भी 3 पार्ट करना है। देखो ऊपर वाला ही सेक्शन लिया, पूरे बालों को नहीं लेना है। इस तरीके से सेक्शन लेते हुए अब यहाँ पे आपको 3 सेक्शन लेना है और नॉर्मल ब्रेड बनानी है। और साथ के साथ में बालों को साइड से इस तरीके से पार्ट करते हुए लेते जाना है। जैसे जैसे ब्रेड बनाओगे ना साइड में से बालों को भी आपको ऐड करते जाना है। जैसे मैंने ये वाला सेक्शन ऊपर की तरफ लिया, अब ऐड कर दिया। वापस से मैं ब्रेड बनाऊंगी। अब जो नीचे वाला जो सेक्शन जब ऊपर आएगा ना इस तरीके से, देखो ये ऊपर आया, तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा वापस सेक्शन ऐड कर दूंगी। तो सागर चोटी की जैसे है, बट साइड में हम बना रहे हैं। तो जितना आपको लेना आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 4-5 सेक्शन लिए थे और उसके बाद में आपको एक लंबी सी ब्रेड बना देनी है। बैक साइड में अगर आपका हाथ जाता है तो आप काफ़ी पीछे की साइड तक लेके जा सकते हो, बट इतनी बनाओगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद एक लंबी सी है ना चोटी बना देनी है और थोड़ा सा टाइट गूंदना है आपको। लूज़ मत गूंदिएगा, नहीं तो बालों की हेयर स्टाइल है ना लूज़ हो जाएगी ऊपर के साइड में। इस तरीके से गूंदने के बाद में रबर बैंड की हेल्प से आप है ना उसे थोड़ा सा सेव कर लो। अब रबर बैंड लास्ट में हम वैसे भी खोलने वाले हैं, तो आप रफली कोई भी रबर बैंड बांध सकते हो। इस तरीके से रबर बैंड बांधने के बाद जो दूसरा सेक्शन है उसमें भी आपको सेम प्रोसेस से जो है वो ब्रेड बनानी है। इस तरह से मैंने ना पार्ट लिया है, बालों का सेक्शन लिया है और 3 सेक्शन करेंगे इसका भी। और गूंद की चोटी आपको बनानी है सेक्शन बाय सेक्शन बालों को लेते हुए। ठीक है, तो बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है, बट दिखने में सच में गाइस बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। और आजकल सही बताओ ना ये वाली हेयर स्टाइल है ना मोस्ट ऑफ आपको जो भी हेयर स्टाइलिस्ट है ना जो आप अपने वेडिंग्स में और पार्टीज़ में हायर करते हैं, जिन्हें मेकअप करने के लिए जो भी आपके हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, ये वाली हेयर स्टाइल के है ना आसानी से बहुत अच्छी खासी फीस जो है वो चार्ज करते हैं। तो अगर ये हेयर स्टाइल आप सीख लोगे ना तो आप अपने आप ही घर में बना दोगे। मैं तो मेरी सारी हेयर स्टाइल घर पे ही बना देती हूँ। मैंने कभी, मुझे याद नहीं कि मैंने कोई हेयर स्टाइलिस्ट बुक कराई होगी स्पेशली फॉर वेडिंग्स या फंक्शंस के लिए। खुद ही मैं बना लेती हूँ। और थोड़ा बहुत 19-20 होता है ना तो चलता है गाइस, ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप खुद परफेक्ट हो जाओगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लंबी सी एक ब्रेड बना दी है वापस, और इसे बनाने के बाद में रबर बैंड की हेल्प से सेफली सिक्योर कर दिया है। अब आपको क्या करना है, दोनों ही ब्रेड्स आपको बैक साइड में इस तरीके से लेके जाना है और यहाँ पे आपको एक रबर बैंड बांध देना है। ठीक है, ताकि ये सेफली सिक्योर हो जाए और निकले ना। तो मैंने यहाँ पे एक पतला सा रबर लिया है और उसे बांध दिया है। और लास्ट में जो ये बड़े बड़े रबर बैंड्स बांधे थे ना ब्रेड्स के नीचे, उसे निकाल देना है ताकि एक नीट और क्लीन लुक देगा आपका जो भी बैक साइड से जो हेयर स्टाइल है ना वो। तो ये रबर बैंड निकालने के बाद में जो गूंद की चोटी जो हमने नीचे की साइड गूंदी थी उसे थोड़ा सा खोल दो। इस तरीके से आपको एक हेयर स्टाइल मिल जाएगी। अब देखो, अब मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने वाली हूँ। आपने देखा होगा ना काफ़ी बार नीचे की तरफ बाल कर्ल्स रहते हैं ये हेयर स्टाइल बनने के बाद, तो वही कर्ल्स करेंगे। स्ट्रेटनर लिया है, स्ट्रेटनर को आपको इस तरीके से स्ट्रेट रखते हुए और
पीछे की तरफ राउंड करना है। देखो जो जिस तरीके से मैंने मेरे हाथों को रखा है ना, बस जो आप मूवमेंट देख रहे हो ना वो देखो अच्छे से कि किस तरीके से मैं हाथों को घुमा रही हूँ। ठीक है। सेकंड, ये वाला प्रोसेस भी होता है कर्ल्स करने का, जो कि आप ये वाला भी कर सकते हो, जिसमें आपको इस तरीके से स्ट्रेटनर के अंदर बालों को डाल के पूरा राउंड घुमाना होता है और नीचे की तरफ इस तरीके से खींच के बालों को निकालना होता है। तो ये दो तरीके से जो कर्ल्स है ना वो मैं आपको सिखा रही हूँ कुछ इस तरीके से। देखो वापस स्ट्रेटनर डाला, पूरा स्ट्रेटनर को राउंड करना है। ठीक है, साथ साथ बाल भी राउंड होंगे और इस तरीके से आपको एक परफेक्ट कर्ल जो है वो स्ट्रेटनर की हेल्प से मिल जाएंगे। सॉफ्ट कर्ल्स मिलेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा कर्ली वाली हेयर स्टाइल चाहिए ना तो उसमें ये हेयर स्टाइल अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कर्ल्स तो उसमें ये सही बताओ ना तो हेयर स्टाइल अच्छी नहीं लगेगी। इसमें बस सॉफ्ट कर्ल्स की ही नीड है, जो कि मैंने हल्के हल्के नीचे की तरफ कर दिया और बालों को थोड़ा सा ऐसे रफली खोल दिया है। मतलब जो भी कर्ल्स है ना उसे एक एक कर्ल्स को अलग अलग कर दिया है। तो इस तरीके से आपको नीचे के साइड जो है वो कर्ल्स बनाने हैं। एंड गाइज आजकल है ना स्ट्रेटनर सभी के पास होता है और कर्लर भी जो है वो काफ़ी लड़कियों के पास, लेडीज़ के पास होता है। अगर नहीं भी है तो स्ट्रेटनर एक ऐसी चीज़ है जो कॉमनली आपको हर घर में मिल जाएगा। मतलब हर घर में लड़कियों के पास ये मिल जाएगा, चाहे मम्मियाँ हो चाहे लड़कियाँ हो, मतलब सबके पास मिल जाता है यार। स्ट्रेटनर बहुत कॉमन है और सबके पास मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से कर्ल्स कर सकते हो। एंड गाइज ये हेयर स्टाइल है ना लहंगे पे सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी और काफ़ी लोगों को आपने देखा भी होगा वेडिंग्स पे इस तरीके की हेयर स्टाइल क्रिएट करते हुए। अब चलिए करती हूँ सेकंड हेयर स्टाइल, वो भी एक मांग टीका हेयर स्टाइल होने वाली है। क्योंकि वेडिंग स्पेशल है तो थोड़ा बहुत तो मांग टीका तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे वही हैक यूज़ में लिया है और मांग टीका लगा दिया है। अब आगे वाले बालों को इस तरीके से मैंने दो सेक्शन में डिवाइड किया है। थोड़े थोड़े बाल लिए जो कि मैंने बैंग्स कटवाए थे, बस उन्हीं को मैंने ले लिया है और इस तरीके से आपको रबर बैंड बांध देना है रफली। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। ये प्रियंका चोपड़ा की जो वायरल हेयर स्टाइल है ना गाइज, उसी से इंस्पायर होकर मैंने ये हेयर स्टाइल बनाई है और सच में उसमें वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो बस यही हेयर स्टाइल मैं ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं भी पहली बार कर रही हूँ बट सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी वो हेयर स्टाइल। अब देखो है ना बैक साइड में आपको इस तरीके से बालों को दो सेक्शन करना है। ऊपर से थोड़े थोड़े बाल लेने हैं हाफ सेक्शन और बस इस तरीके से आपको रबर बैंड लगा देना है। पूरे बालों को नहीं लेना है। ठीक है, साइड साइड से मैंने बालों को लिया है और इसके बाद में रबर बैंड लगा दिया है। और रबर बैंड लगाने के बाद अब इसे है ना वापस वही वाला प्रोसेस ऊपर से नीचे की ओर घुमा के इस तरीके से अंदर की तरफ घुमा के ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से निकाल देना है। और थोड़ा लूज़ छोड़ना, क्योंकि प्रियंका की जो हेयर स्टाइल थी ना, प्रियंका चोपड़ा की हेयर स्टाइल, वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ इस तरीके से लूज़ थी। ठीक है, तो मैं इजी स्टेप में बता रही हूँ। वैसे बनाने को तो ये बहुत तरीके से बना सकते हैं बट मैं सबसे ईजी स्टेप में आपको सिखाने की कोशिश करी हूँ। अब क्या करना है, नॉर्मली आपको गूंद की छोटी गूंद लेनी है, 3 सेक्शन करते हुए इस तरीके से नॉर्मल ब्रेड बना देनी है। ठीक है, तो अब इसमें कोई मेहनत वाला काम नहीं है। ब्रेड तो आपको नॉर्मली सबको आती ही है, लेडीज़ को बनाना, और लड़कियां भी बना देती है। तो इस तरीके से ये हेयर स्टाइल आपको गूंद के नीचे तक लेके जानी है और रबर बैंड बांधना है। सो गाइज आप ये हेयर स्टाइल आप अपनी मम्मियों पे ट्राई कर सकते हो। अगर आप अपने बच्चों पे बनाना चाहते हो, अपनी लड़कियों पे बनाना चाहते हो तो वो आप बना सकते हो। मेरा काम है सिखाना, आप अपने आप पे भी ट्राई कर सकते हो और अपने कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या अपने बच्चों पे भी ये बना के कर सकते हो। अब गूंद की छोटी बनाने के बाद में मैं यहाँ पे मेरा ईयरिंग ले रही हूँ। आप देख सकते हो ये हैक है। अब मेरे पास हेयर एसेसरी नहीं थी जो कि प्रियंका ने लगाई थी, तो मैं मेरा ही जुगाड़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ईयरिंग लिया और इस तरीके से अंदर की तरफ ईयरिंग को अच्छे से पैक कर दिया। तो ज़्यादा कुछ मैंने यूज़ में लिया नहीं है, ना ही कुछ मैंने यहाँ पे पिन विन लगाई है। बस ईयरिंग्स कैसे आप पहनते हो वैसे ही आपको बैक साइड में इस तरीके से ईयरिंग्स पहनना है। ठीक है, बट वो बालों में। सो गाइस इस तरीके से मैंने 2 ईयरिंग्स मेरे जो थे वो ले लिए, सेम ही थे तो मैंने 2 लगा लिए। क्योंकि तीसरा ईयरिंग्स अगर आप लगाते हैं ना तो एक तो बाल भी लंबे चाहिए उसके लिए और एक जैसी चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो दोनों ही लगा पाओगे। और ये बटन पीछे की ओर मैंने टक कर दिया है ताकि वो अच्छे से लॉक हो जाए। सो गाइस अब मैं आगे वाले बालों को इस तरीके से ओपन करूँगी। अगर आपने प्रियंका चोपड़ा की वो हेयर स्टाइल देखी होगी तो आपको पता है आगे की तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट कर्ल करे हुए थे बाहर की तरफ, जो कि मैं अभी करने वाली हूँ। और पीछे के साइड बालों को थोड़ा लूज़ छोड़ दिया है। ऑलमोस्ट थोड़ा सा सेम ही जो लुक है वो दे रहा है। तो इस तरीके से स्ट्रेटनर से आपको देखो जैसे मैं कर रही हूँ ना एग्जैक्टली वैसे ही करना है। इस तरीके से स्ट्रेटनर को ऊपर की तरफ ही ऐसे अंदर के साइड घुमाना, इससे एक सॉफ्ट कर्ल वाला आपको लुक मिल जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रेटनर घुमा के नहीं बनाना है जो कि मैंने आपको पहली हेयर स्टाइल में बताया था। ये बस आपको स्ट्रेटनर को इस तरीके से थोड़ा सा घुमाते हुए सॉफ्ट कर देने। ठीक है,
तो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद ही इस तरह की मूवमेंट करके बना सकते हो। तो बस इस तरीके से सॉफ्ट कर्ल्स मैंने बना दिए हैं और फाइनल लुक के साथ मैं आपको अभी मिलती हूँ, जो कि मेरे बैक साइड में आपको बताना चाहूँगी किस तरीके से मेरी हेयर स्टाइल दिख रही है। सो गाइज़, बहुत ही सुंदर हेयर स्टाइल है और ये हेयर स्टाइल बना दिया ना तो हर कोई बोलेगा कहाँ से बनाई है हेयर स्टाइल, कितने रुपए दिए तुमने इस हेयर स्टाइल के लिए, पार्लर वाले ने कितना चार्ज किया। बट येस, हमने तो फ्री में ही बनाई है। और इस तरीके से आप ये मेरा फाइनल लुक देख सकते हो गाइस, लग रहा है ना प्रियंका चोपड़ा वाला सेम लुक। सो गाइस, सच में ये हेयर स्टाइल मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी बनाने के बाद, एंड ये वेडिंग सीजन में तो डेफिनेटली आप ट्राई करना। सो गाइस, कैसी लगी ये हेयर स्टाइल्स? दोनों ही हेयर स्टाइल्स मैंने ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।